नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ज़ीरोधा का रिव्यू करेंगे और यह जानेंगे कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरोधा की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो ज़ीरोधा एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर ज़ीरोधा एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं ज़ीरोधा को अभी तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में, यानी कि ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करवाने पर आपको कितना चार्ज देना पड़ता है। तो ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करवाने पर आपको 200 रुपये प्लस GST देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा और यह चार्ज आपको सिर्फ एक बार देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में कितना क्या चार्ज देना है। अगर आपका डीमार्ट अकाउंट BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हैं तो आपको हर साल 100 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 2 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अगर आपका जो डीमार्ट अकाउंट है वो अगर नॉन BSDA क्लाइंट में आता है तो इस कंडीशन में आपको हर साल 300 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डीमार्ट अकाउंट है वो BSDA क्लाइंट में आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट में आता है। तो इसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज़ीरोधा के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के आपको पूछ लेना है कि आपका जो डीमार्ट अकाउंट है वो किसके अंडर में आता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो ज़ीरोधा के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप ज़ीरोधा के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो इस कंडीशन में आपको ज़ीरोधा को तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, पर लेकिन आपको कुछ अदर चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे कि आपको गवर्नमेंट को GST के और टैक्स के रूप में कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में बताऊंगा कि आपको किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर ज़ीरोधा के अंदर तो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है, पर लेकिन आपको टैक्स और GST के रूप में कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे पर ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये नहीं देना है चार्जेस के रूप में, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में 1 बार, 10 बार या फिर 100 बार सेल करेंगे तो हमें उस दिन 1 बार DP चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी का शेयर अगले दिन सेल करेंगे तो अगले दिन हमें अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। यानी अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में सेल करते हैं तो हमें एक दिन में 1 बार DP चार्ज देना पड़ेगा। अगर हमने अगले दिन सेल किया तो अगले दिन अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DP चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ज़ीरोधा के अंदर जो DP चार्जेस हैं वो हैं 13.5 रुपये प्लस GST। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DP चार्ज भी समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में ख़रीदना रहता है और उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे ख़रीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट हमारे शेयर को ऑटोमेटिक सेल कर देगा तो इस कंडीशन में वह हमसे चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो जो ज़ीरोधा है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो वहाँ पर आप समय पर अपने ख़रीदे हुए शेयर को बेच दें, जिससे कि आप यह फालतू चार्जेस देने से बच पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि ज़ीरोधा के अंदर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। अब मैं आपको ज़ीरोधा एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से यह समझाऊंगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदेंगे और बेचेंगे तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम ज़ीरोधा एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ज़ीरोधा एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। अब हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से यह जानेंगे कि हमें ज़ीरोधा के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो अब हम नीचे चलते हैं डिलीवरी वाले सेक्शन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम डिलीवरी वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवरी इक्विटी, यानी कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदेंगे और बेचेंगे तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। हमने 500 रुपये की रेट में शेयर ख़रीदे हैं और 550 की रेट में बेच दिए हैं और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 10 है, यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर 10 हैं। यानी कि हमने 10 शेयर ख़रीदे हैं 500 रुपये की रेट में और 550 में सेल कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में जो हमें प्रॉफिट होगा वो 500 रुपये का होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे 500 रुपये के प्रॉफिट में से कितना रुपये चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से चार्ज यहाँ पर देने पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं जो ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा की तरफ से आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ज़ीरोधा आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको ज़ीरोधा को 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। अब हम बात करते हैं कि आपको और कौन से चार्ज देने पड़ेंगे इस कंडीशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है STT टोटल 11 रुपये, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.35 रुपीज़, DP चार्जेस 15.93 रुपीज़, GST 0.06 रुपीज़, सेबी चार्जेस 0.01 रुपीज़। अब मैं इसे नीचे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी 1 रुपये, टोटल टैक्स एंड चार्जेस 28.35 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें जो टोटल चार्ज देना पड़ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल टैक्स एंड चार्जेस हमारा हो जाता है 28.35 रुपीज़। यानी कि यहाँ पर अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को 500 रुपये की रेट में ख़रीदते हैं और 550 रुपये की रेट में बेच देते हैं तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर 28 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ़ शेयर लिए थे वो 10 लिए थे, यानी कि हमने 10 शेयर ख़रीदे हैं 500 रुपये की रेट में और 550 में सेल कर दिए हैं। तो अब मैं इसे नीचे कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने टोटल यहाँ पे 28 रुपये का चार्ज दे रखा है। तो जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो 500 रुपये का हुआ था। तो अगर हम हमारे 500 रुपये में से 28 रुपये हटा दें तो कुछ यहाँ पर 471 रुपये बच जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम ज़ीरोधा के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़ीरोधा के अंदर चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदेंगे और बेचेंगे तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप ज़ीरोधा का दूसरी एप्लीकेशन से कंपैरिजन करना चाहते हैं या फिर आप ज़ीरोधा का दूसरी एप्लीकेशन से कंपैरिजन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रहे होंगे। आप उन वीडियोस को देखकर ज़ीरोधा का दूसरी एप्लीकेशन से कंपैरिजन कर सकते हैं। उन वीडियो
वीडियोस पर क्लिक करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कंपैरिजन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।